इस चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। व्याघ्र पथी कथा आपके पाठ्य पुस्तक प्यूषम भाग 2 से लिया गया है, जिसके सारांश में आपको बताऊंगा। यह कथा विद्वान नारायण पंडित द्वारा रचित है। यह कथा हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। यह कथा मैं बहुत ही रोचक ढंग से आपको पथिक और व्याघ्र के बीच बताऊंगा। यह कथा पशु और पक्षियों के द्वारा लेखक मानवीय गुणों को परिचित कराने के लिए करता है। तो आइए कथा को ध्यान से सुनते हैं। मैं बूढ़ा बाघ हाथ में कुश लिए आप सभी पथिकों को स्वर्ण कंगन देना चाहता हूं। हे पथिक, कंगन ग्रहण करो। अरे, यह सब भाग से ही संभव है कि तू आत्मसंदेह वाले कार्य नहीं करने चाहिए। अनिष्ट के संसर्ग से भी शुभ काम में लाभ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विष के साथ अमृत के रहते हुए विषपान मृत्यु का कारण बनता है। अच्छा बताओ, तुम्हारे कंगन कहाँ हैं? ये देखो कंगन, लो। तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास करें? हे पथिक, मैं जवानी में मनुष्य और गायों को मारकर खाया, जिससे मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई। मैं वंशहीन हो गया। मैं दंतहीन और नखहीन हूं। मुझ पर क्यों न विश्वास किया जाए? हे पथिक, सुनो, शास्त्र क्या कहते हैं। गरीबों को दान देना चाहिए, रोगी को औषधि, और जो दान काल और पात्र के अनुसार दिए जाते हैं वे ही सात्विक होते हैं। तुम ठीक कहते हो। जब पथिक लोभवश दलदल में कि तालाब में जाता है तो फंस जाता है। रुको रुको, मैं तुम्हें बचाता हूं। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं होती उनके लिए ज्ञान तो भार के समान ही होता है। जिस प्रकार विधवा स्त्री को श्रृंगार शोभा नहीं देता। हा 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 हा, आज मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम बहुत मूर्ख हो। इस अध्याय के अच्छा से अध्ययन के बाद आइए विगत वर्ष के प्रश्नों और कुछ संभावित प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपके प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि लोभ के कारण मनुष्य का क्या होता है? तो लोभ के कारण मनुष्य का क्या होता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लोभ के कारण मनुष्य का विनाश होता है। अगला क्वेश्चन से आपका कि कौन वंशहीन हो गया था? कौन वंशहीन हो गया था? अगर आप अच्छा से पढ़े हैं तो निश्चित ही इसके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, व्याघ्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा के रचयिता कौन है? तो अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो निश्चित ही इन प्रश्नों के उत्तर देने में आप सफल होइएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि व्याघ्र पथिक कथा किस प्रकार का संकलन है? जो संभावित प्रश्न है। तो व्याघ्र पथिक कथा एक कथात्मक संकलन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आलसियों को किस प्रकार शाला से निकाला गया? यहां होना चाहिए था आलसियों को किस प्रकार शाला से निकाला गया? तो अगर आपने अच्छा से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि केस पकड़कर, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि आलसियों को भगाने के लिए गृहशाला में क्या किया गया? तो ऑप्शन ए, आग लगा दी गई आलसियों को भगाने के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यापति कौन थे? तो ऑप्शन ए मिस्टेक से छूट गया है, विद्यापति ऑप्शन ए यानी कि मैथिल कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाघ पथिक को क्या संदेश देना चाहता था? तो बाघ पथिक को क्या देना चाहता था? तो ऑप्शन ए, सोने की कंगन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पथिक को कौन मार कर खा गया?
पथिक को कौन मारकर खा गया? तो ऑप्शन डी, बाघ मारकर खा गया। ये आपका सही आंसर होगा। नया प्रश्न है कि किस प्रकार की जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? इसे ध्यान से समझिए और बताइए। तो आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि हिंसक जीवों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुराचारी कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दुराचारी कौन था? तो आपका उत्तर होगा बाघ, यानी कि शी, जिसे हम व्याघ्र भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो अगर ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता है कि ऑप्शन सी, सोने का कंगन, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नया प्रश्न है कि पथिक किधर फंस गया था, यानी कहाँ फंस गया था? तो अगर ध्यान से आपने मेरे बताए हुए बातों को समझा होगा तो निश्चित ही इसका ऑप्शन डी होगा।